मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। सत्ता चाहे जितना भी जुल्म कर ले देश के मुसलमानों पर सिर्फ हिंदू राष्ट्र खुद को घोषित करने के लिए, लेकिन सच्चाई यही है कि इस प्रताड़ना की चर्चा मिडिल ईस्ट ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। जी हां, अमेरिका की ह्यूमन राइट वॉच ने भारत के तमाम उन मुसलमानों की आवाज को आवाज दिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत के मुसलमानों पर हमला हो रहा है, सोशल एक्टिविस्टों पर हमला हो रहा है और बची कुची जो मीडिया है, जो गोदी में नहीं बैठी है, उन पत्रकारों पर हमला हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। मोदी सरकार ने जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मुसलमानों को निशाना बनाया, उस निशाना बनाने की बात अब पूरी दुनिया में हो रही है। आए दिन मुसलमानों पर हो रहे हमले को प्रमुखता से विदेशी मीडिया जगा देता है, सत्ता को क्रिटिसाइज करता है और बार बार बताता है कि भारत में मुसलमानों के लिए और मुसलमानों के साथ जिस तरीके से सुलूक किया जा रहा है वो चिंताजनक है। और इसी पर ह्यूमन राइट वॉच ने अपने 712 पन्ने की उस रिपोर्ट में भारत के मुसलमानों पर हो रहे हमले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के रवैये की पोल खोल दी है। क्या है पूरा मामला, हम आपको बता देते हैं। मोदी सरकार के लिए पिछले कुछ सालों से ह्यूमन राइट एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसकी वजह से किरकिरी होती रहती है। एक बार फिर इसी मामले में ह्यूमन राइट वॉच संस्था ने अपनी वैश्विक रिपोर्ट में कहा है कि भारत सरकार ने मुसलमान सोशल एक्टिविस्ट मीडिया पर हमले तेज कर दिए हैं। ह्यूमन राइट वॉच ने 100 से ज्यादा देशों में ह्यूमन राइट की स्थिति को लेकर एक ग्लोबल रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 712 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदू राष्ट्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को दबाने के लिए अपमानजनक भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाई हैं। आपको बता दें कि ह्यूमन राइट वॉच ने अपनी ग्लोबल रिपोर्ट 2023 में कहा है कि भारतीय सरकारी तंत्र 2022 में कार्यरत तमाम समूह और मीडिया पर कठोर कार्रवाई कर उसे व्यापक तौर से हिंदू राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई करने वाली सरकार ने मुसलमान और अल्पसंख्यकों का दमन कर उत्पीड़न करने के साथ साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है। पूरे भारत में सरकारी तंत्र ने आतंकवाद समेत राजनीतिक रूप से प्रत्येक आपराधिक आरोप के तहत कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और सरकार के अन्य आलोचकों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ईडी के छापे और तमाम आरोपों को गैर सरकारी संगठनों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर विदेशी धन को पूरी तरीके से अधिकार समूह को हैरान और परेशान कर भारतीय जनता पार्टी शासित जहां राज्य है वहां विरोध प्रदर्शन करने वालों को फौरी तौर पर सजा देने के काम कर कानूनी अनुमति के साथ इस तरह के प्लान कर मुसलमानों के घरों को, उनकी संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया। ह्यूमन राइट वॉच ने यह भी साफ तौर पर कहा है कि भाजपा सरकार द्वारा हिंदू बहुसंख्यक विचारधारा को बढ़ावा, अधिकारियों और समर्थकों को धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़काकर उनके खिलाफ हिंसा तक करवाई है और अब वो लोग सत्ता का इस्तेमाल कर उन लोगों को उसका कर कार्रवाई कराते हैं। सरकारी तंत्र अपने आलोचकों को जेल में डाल देता है और इसी के साथ साथ जिम्मेदार पार्टी के तमाम लोक समर्थकों को लगाम लगाकर उन्हें जेल का रास्ता दिखाते हैं ताकि बाकी लोग वो जबान बंद कर ले। 712 पन्ने की रिपोर्ट में 33वें संस्करण में 100
देशों में जिस तरीके से ये समीक्षा की गई है वो सोचने वाली है, और सबसे ज्यादा हैरान तब करते हैं जब बुलडोजर को जरिया बनाकर मुसलमानों के घरों को तबाह कर दिया गया। यानी ग्लोबल तौर पर अब सत्ता की बुलडोजर राज की थू थू हो रही है। इसी के साथ साथ जिस तरीके से असाधारण तौर पर तमाम सरकारी वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार की चीजों को सही से एहसास करने की बजाय सत्ता तंत्र ने तमाम लोगों का मुंह बंद करने के लिए पूरी तरह से गलत नीतियों का इस्तेमाल कर लोगों को जेल में ठूस दिया है। और इसी पर तमाम तरह की बात करते हुए ये भी खुलासे किए गए हैं कि भारतीय सरकारी तंत्र ने ना सिर्फ मुसलमानों को साथ साथ ईसाइयों को, खास तौर पर दलित आदिवासी समुदायों को, ईसाइयों को हैरान परेशान करने के लिए जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने और कानून का दुरुपयोग भी किया है। अगस्त में 2002 में मुस्लिम विरोधी दंगे के दौरान बिल्किस बानो के साथ बलात्कार कर 14 सदस्यों को मार देने की बात के बावजूद उसके आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे 11 हिंदुओं को रिहाई दे दी गई। भाजपा के सहयोगियों ने सार्वजनिक रूप से इस बात का जश्न तक मनाया, जिसकी पुरजोर वियाचना हुई है। और उसी के साथ साथ महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर सरकार की भेदभावपूर्ण रवैये को भी इस रिपोर्ट में पूरी तरीके से उजागर किया गया है। सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर की संवैधानिक तौर पर जिस तरीके से 377 को रद्द कर 2 केंद्रों को शासित प्रदेशों में बांटने की जो 3 साल के बाद सरकार ने स्वतंत्रता जिस तरीके से छीन ली, इंटरनेट बंद कर लिया और वहां पर बैलेट चलाकर पूरी तरीके से चीजों को नेस्तनाबूद कर दिया, उसके बारे में भी इस रिपोर्ट में बारीकी से छापा गया है। और किस तरीके से मनमाने ढंग से पत्रकारों, कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर केरला तक जिस तरीके से कार्रवाई हुई वो पूरी तरीके से गैर कानूनी अधिनियम के तहत आतंकवाद तक के आरोप लगाकर जिस तरीके से चीजें की गई उस पर भी लिखा गया है। सत्ता पूरी तरह से ह्यूमन राइट का उल्लंघन कर रही है और बार बार मुसलमानों को निशाना बनाकर भारत को हिंदू राष्ट्र साबित करने पर तुली है, जिसकी भारत में ही नहीं अब अमेरिका ने भी पोल खोलकर रख दी है।